अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम, आप देख रहे हैं माय उस्ताद चैनल। आज हमने 10th क्लास के इंपोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है। यानी कि आज हम 10th क्लास के चैप्टर 1 के जितने भी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि क्या है कि मैं इस सेशंस के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मैं उनके आंसर आपको नहीं दूंगा। अगर आप उनके आंसर वगैरह भी लेना चाहते हैं तो प्लीज आपने मुझे फिर कमेंट्स करना है, तो फिर क्या है कि हम उनके आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के सेशंस के अंदर सिर्फ क्या है कि मैं आपको इंपोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वो बताऊंगा, लेकिन उनके आंसर नहीं दूंगा। आइए अब हम देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 10th क्लास इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, यानी कि क्या है कि 10th क्लास के जितने भी हमारे पास चैप्टर 1 के अंदर इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। मैं यहां पर स्टूडेंट्स आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इन्हीं क्वेश्चंस को याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है ये अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनसे हटकर कोई भी इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। सिर्फ क्या कि आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है, तो लिहाजा अब आप इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। Why do we need a programming environment? ओके, यानी कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की हमें जरूरत क्यों आई। सेकंड क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्रामर, यानी कि प्रोग्रामर के बारे में आप क्या जानते हैं। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर। ओके, यानी कि जो हमारे पास कंपाइलर होता है उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है। फोर्थ पे देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट कीवर्ड ऑफ सी लैंग्वेज, राइट टू एग्जांपल, यानी कि जो सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड है, कीवर्ड इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड, उसके बारे में आपने बताना है और आपने कोई से दो कीवर्ड के नाम लिखने हैं। 5 के ऊपर आप आ जाएं, डिफाइन द कैरेक्टर डाटा टाइप। ओके, यानी कि कैरेक्टर डाटा टाइप क्या है उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन द मेन सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है, जो हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन है वो क्या है उसके बारे में आपने लिखना है। 7 के अगर ऊपर देखें, व्हाई डू वो यूज कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग, यानी कि जो हम लोगों ने कमेंट्स पढ़ा था, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स, वो हम लोग प्रोग्रामिंग में क्यों इस्तेमाल करते हैं वो लिखना है। बस क्या है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स क्या है आपने वेरिएबल और कांस्टेंट लिखना है। 9 के ऊपर क्या है, हु इन्वेंटेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हेन, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया और कब बनाया। क्वेश्चन नंबर 10, बिटवीन कैरेक्टर एंड इंटीजर डाटा टाइप, यानी कि इसमें क्या है कि आपने कैरेक्टर और इंटीजर डाटा टाइप को लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंट बिटवीन फ्लोट एंड इंटीजर डाटा टाइप। ओके, यानी कि इसके अंदर क्या है कि आपने फ्लोट और इंटीजर डाटा टाइप को लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ कैन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन वी इनिशियलाइज अ वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल को आप लोग वैल्यू किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल को आप लोग किस तरह इनिशियलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज आईडी, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग आईडी के बारे में क्या जानते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। What is programming language? Write name of any 5 programming language, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आपने कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 5 के नाम लिखने हैं, यानी कि कोई सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उनके आपने 5 नाम लिखने। व्हाट इज मीन बाय टेक्स्ट एडिटर, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास टेक्स्ट एडिटर क्या होता है उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। हमारे पास क्या है, राइट एनी 2 रूल फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल के कोई से 2 रूल लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज रियल कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है कि रियल कांस्टेंट क्या होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। डिफरेंट बिटवीन सिंगल मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर आपने सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या डिफाइन सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स क्या होता है इसको लिखना है। व्हाट डू यू नोन अबाउट इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है उसको आपने लिखना है। इन हाउ मनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड, लिस्ट डाउन द नेम, यानी कि स्टूडेंट्स क्या है कि इस क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि जो हमारा एक प्रोग्राम होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं उनके आपने नाम लिखने हैं। एक जो हमारे पास प्रोग्राम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्री प्रोसेसर,
डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और सी प्रोग्राम या क्या सी स्टेटमेंट, वो आपने यहाँ पर तीनों के तीनों नाम लिख लेने। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, व्हाट इज डीबगर, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास डीबगर क्या होता है, यहाँ पे आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। यहां तक क्या कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो गालबन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि चैप्टर 1 के अंदर टोटल जो है ये क्या है कि 27 है, सिर्फ 27 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन की समझना है तो प्लीज आपने मुझे कमेंट जरूर करना है, फिर क्या है कि हम उसके आंसर भी आपको बताएंगे। अगर आप नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास क्या आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 1 के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हैं। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम क्या है, उसके आपने तीनों के तीनों पार्ट लिखने हैं, यानी कि प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट क्या होती है, इनके बारे में आपने कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि क्या उसने कहा व्हाट इज कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट की कितनी टाइप्स हैं वो तीनों की तीनों आपने यहां पर लिखनी है, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, इनके बारे में आपने यहां पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल, एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल अवेलेबल इन अ सी प्रोग्राम, यानी कि स्टूडेंट्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी भी वेरिएबल की डाटा टाइप है उनके बारे में आपने लिखना है, और यहां पर क्या क्या आपने वेरिएबल को भी एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर आप 4 के ऊपर आ जाए, व्हाट इज वेरिएबल, राइट रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, आल्सो एक्सप्लेन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, यानी कि इसमें क्या है कि आपने पहले वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद क्या है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी वेरिएबल्स के रूल है 6 है या 7 है उनको आपने लिखना है विद एग्जांपल, और इसके बाद क्या क्या आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस की डेफिनेशंस भी लिखनी है, इनको भी आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, ये क्या था कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन थे। अगर आप लोग एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो क्या कि नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, तो वो क्या क्या आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, कहीं से आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो प्लीज आपने मुझे कमेंट्स करना है, आप लोग कमेंट्स के जरिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और नीचे क्या है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, आप उसके जरिए भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं।